नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, विज्ञान विषय में 14वां पाठ तत्व यौगिक और मिश्रण का दूसरा भाग, जिसमें पहले भाग में हमने तत्व के बारे में जानकारी दी थी, अध्ययन किया गया था। आज हम यौगिक और मिश्रण की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। यौगिक, एक परखनली में शक्कर लो और परखनली को ऊष्मा दो, क्या घटित होता है उसका निरीक्षण करो, क्या शेष बचा। ऐसा करने के बाद उसमें काला जला हुआ भाग बचता है। मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़कर जलती हुई ज्योति पर रखकर निरीक्षण करो, वो तेजी से जलता है। उपयुक्त दोनों क्रियाएं घटित होते समय क्या परिवर्तन हुए। प्रथम उदाहरण में शक्कर पिघलती है और बाद में पानी के वाष्प निकलकर काले रंग का पदार्थ शेष रहता है। यह काले रंग का पदार्थ कार्बन होता है। अतः शक्कर नामक पदार्थ कितने तत्वों से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड नामक पदार्थ उसके नाम के आधार से कितने और कौन तत्वों से बना हुआ स्पष्ट होता है। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्मित होने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में से तत्व और यौगिक कौन से हैं। ऑक्सीजन जो है तत्व है, पानी यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है। यौगिक के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, इसे सदैव ध्यान में रखो। यदि अणु के मध्य स्थित परमाणु विभिन्न प्रकार के होंगे तो ही निर्मित होने वाला पदार्थ यौगिक होता है। पानी यौगिक है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर पानी के अणु का निर्माण होता है। कौन से तत्व ज्वलन के लिए सहायक होते हैं। क्या पानी ज्वलन के लिए सहायक होता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, वह स्वयं जलती है। ऑक्सीजन ज्वलन के लिए सहायक होती है, परंतु इन दोनों के तत्वों के संयोग से बना पानी यह यौगिक आग बुझाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अर्थात यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। यौगिक को लिखते समय उसे तत्व की तरह ही संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। यौगिक के अणु में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग के कारण एकत्र आते हैं, इसलिए यौगिक को लिखने के लिए अणु सूत्र का उपयोग किया जाता है। यौगिक में उपस्थित तत्वों के संकेतों और परमाणुओं की संख्या की सहायता से प्रदर्शित यौगिक के लेखन को अणु सूत्र कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जानकारी प्राप्त करो और तालिका तैयार करो। नमक, फिटकरी, नीला थोथा, नवसादर, खाने का सोडा, खड़िया, धोनन सोडा जैसे विभिन्न यौगिकों के घटक तत्व और उनके अणु सूत्र। यौगिक है पानी। समाविष्ट तत्व इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। संकेत और परमाणु संख्या, इसका संकेत H2O। अणु सूत्र इसका H2 है। परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की 2 परमाणु और ऑक्सीजन की 1 परमाणु। इसका पानी में ऑक्सीजन का O और हाइड्रोजन का H होता है। मिश्रण की तरफ अब आते हैं। क्या उपयुक्त कृति करते समय मूल शरबत बनाओ, भेल बनाओ। उपयुक्त कृति करते समय मूल घटकों के स्वाद परिवर्तित हुए नहीं। विभिन्न तत्वों का यौगिकों को मिश्रित करने पर मिश्रण तैयार होते हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण तैयार होते समय कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होती या नए यौगिक का निर्मित नहीं होती। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिश्रण कौन से हैं। क्या सभी मिश्रण हमारे लिए उपयोगी हैं। सूजी, नमक तथा लोहे के चूर्ण के मिश्रण से प्रत्येक घटक को कैसे अलग करोगे। तुम्हें याद होगा कि यदि हमारे दैनिक जीवन के खाद्य पदार्थों में अनावश्यक पदार्थ मिश्रित किए जाएं तो उसे हम मिलावट कहते हैं। अतः मिलावट भी मिश्रण का ही एक ही प्रकार है। किसी पदार्थ में यदि अनावश्यक और हानिकारक अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए तो मिश्रण उपयोगी नहीं रहता। ऐसे समय पर हम मिश्रण से अनावश्यक घटकों को अलग करते हैं। उसके लिए छानना, चालना, चुनना, बीनना, पछोड़ना, चुंबक घुमाना और ऊर्ध्वपातन जैसी आसान सरल विधियों का उपयोग किया जाता है। इन पद्धतियों का उपयोग करने से कौन से मिश्रणों के कौन से घटक अलग होते होंगे। पिछली कक्षा में हमने पदार्थ के गुणधर्म और ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन किया है। उनका भी उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। आसवन विधि, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वह विभिन्न बिनना, छाना, ओसाना ये विधियों का दिया गया है। और अब हम देखते हैं आसवन विधि में यहाँ चित्र दिया गया है किस प्रकार से एक द्रव में घुले हुए ठोस को अलग किया जाता है। गोल पेदी के फ्लास्क में थोड़ा नमक घुला हुआ पानी लो। आकृति में दिखाए गए अनुसार सभी सामग्रियां तैयार करो। लोहे की जाली पर रखे गोल पेदी के फ्लास्क के द्रव को ऊष्मा देना प्रारंभ करो। शंक्वाकार पात्र का निरीक्षण करो। धीरे धीरे शंक्वाकार पात्र में पानी की बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। ये बूंदें कहाँ से आई। गोल पेदी के फ्लास्क का नमकीन पानी ऊष्मा के कारण उबलने लगता है। उसके पानी की वाष्प बनती है। यह वाष्प कांच की तिरछी नली से गुजरते समय
आसपास के पानी के कारण ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार शंकुआ पात्र में गिरने वाले पानी की बूंदें गोल पेदी के फ्लास्क में रखे नमक के विलयन के पानी की होती हैं। आसवन क्रिया पूर्ण होने के बाद गोल पेदी के फ्लास्क में नमक बचता है। अशुद्ध द्रव पदार्थ को शुद्ध करने के लिए भी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। पृथक्करण विधि, ये देखिए यहाँ पर पृथक्करण विधि, यदि अघुलनशील दो द्रवों को मिश्रण को स्थिर रखा जाए तो उनकी दो परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। मिश्रण में तुलनात्मक रूप से भारी द्रव नीचे रहता है और हल्का द्रव उस पर तैरता रहता है। इस गुणधर्म का उपयोग करके मिश्रण के दो द्रवों को पृथक किया जाता है। चित्र में देखो इस प्रकार से मिट्टी का तेल है और पानी नीचे है, तो पहले हम टोंटी के द्वारा धीरे धीरे पानी को अलग कर लेंगे और बचा हुआ पदार्थ बाद में दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार से पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्री विधि, मटमैला पानी, स्याही, छाछ, रक्त ये द्रव और अघुलनशील ठोस के मिश्रण हैं। मटमैले पानी को कुछ समय तक स्थिर रखा तो उसके मिट्टी के कण धीरे धीरे पेदी में चले जाते हैं, लेकिन स्याही जैसे मिश्रणों को स्थिर रखने पर भी उसकी कण पेदी में नहीं जाते, क्योंकि ऐसे मिश्रणों में ठोस की कण सूक्ष्म और हल्के होने के कारण द्रव में सर्वत्र एक समान फैले होते हैं। छानने या बीनने की विधि द्वारा ये कण द्रव से पृथक नहीं किए जा सकते। मिश्रण में से ऐसे ठोस कणों को द्रव से कैसे पृथक करोगे? प्रयोगशाला में अपकेंद्री उपकरण का उपयोग द्रव और ठोस के मिश्रण में से ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसे अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इस उपकरण में पंखे की भांति वेग से घूमने वाली तस्तरी होती है। इस तस्तरी की किनारों पर परख नलियाँ रखने की व्यवस्था होती है। तस्तरी से जुड़ी हुई परख नलियों के वेग से घूमने पर द्रव के ठोस कणों पर तस्तरी के केंद्र से दूर ढकेलने वाले बल का निर्माण होता है। इस कारण मिश्रण के ठोस कण पेदी में एकत्र होकर द्रव से पृथक हो जाते हैं। वर्ण लेखन विधि, एक ही विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ अल्प मात्रा में विलय हों तो वर्ण लेखन विधि का उपयोग करके इन पदार्थों को एक दूसरे से पृथक किया जाता है। इस विधि का उपयोग औषधि निर्माण विज्ञान में, कारखानों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नए घटक खोजने के लिए, मिश्रण के घटक पहचानने और पृथक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर उसकी कृति दी गई है। एक बीकर में थोड़ा पानी लो, छन्नक कागज का लंबा टुकड़ा लेकर उसके सिरे पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर नीली स्याही की बूंद टपकाओ और कागज को पानी में सीधा पकड़ो। बीकर पर ढक्कन रखो। कुछ समय के पश्चात स्याही के कण छन्नक कागज पर एक निश्चित ऊंचाई पर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे समय स्याही में विभिन्न रंगों के 2 या अधिक घटक पदार्थ होंगे, तो वे पदार्थ उनके रंग की भिन्नता के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर जमा होकर एक दूसरे से पृथक हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रयोग को कागज के स्थान पर खड़िया का उपयोग करके भी किया जा सकता है। पदार्थ के 2 गुणधर्मों का उपयोग इस विधि में किया जा गया है। विलायक में घुलनशीलता और छन्नक कागज पर उसके चिपके रहने की क्षमता, ये 2 गुणधर्म परस्पर विपरीत हैं और वे विभिन्न द्रव्यों के लिए विभिन्न होते हैं। इस कारण घटक द्रव्य छन्नक कागज के सिरे तक न चढ़कर कम ज़्यादा अनुपात में पीछे रहते हैं। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का वीडियो ये समाप्त होता है। धन्यवाद।